सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। दोस्तों आज भैया दूज का उत्सव यानी त्योहार यानी पूजा यानी व्रत मनाया जा रहा है। चारों ओर बहनें अपने भाइयों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए यानी दीर्घायु होने के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि भौतिक सुख प्राप्ति के लिए जो है व्रत कर रही हैं। और ये व्रत है भैया दूज का त्योहार। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के साथ में स्वास्थ्य की कामना के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक बहुत ही मुख्य व्रत रखती हैं। भैया दूज का त्यौहार बहन और भाई के बीच आपसी प्रेम और स्नेह का त्यौहार है। इस दिन जहां बहनें भूखे प्यासे रहकर अपने भाइयों के लिए तरह तरह के पकवान बना के, उनका तिलक करके, आरती उतार के, उन्हें तरह तरह के भोजन पका के अपने हाथों से खिलाती हैं, वहीं पे बहनों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कहा जाता है हर बाधा विपत्ति में उनकी रक्षा, उनकी सहायता करने का वचन भी भाई अपनी बहन को देता है। इसलिए तो ये त्यौहार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह त्यौहार इतना ज़्यादा महिमा मंडित है और इस त्यौहार की इतनी ज़्यादा विशेषता है। दोस्तों कहा जाता है कि ये त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। इसकी अनेकों लोक कथाएँ, अनेकों पौराणिक कथाएँ जो हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में विद्यमान हैं। इन्हीं में से मैं दो छोटी सी कथा लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, ताकि मैं आपको तरह तरह की रोचक जानकारी दे सकूँ इस वीडियो के रिलेटेड और आपको ज्ञान तथा धर्म की बातें बता सकूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बहनें अपने भाई के लिए तो बहुत कुछ करती हैं और भाई भी अपने बहन के लिए बहुत कुछ करते हैं। इन दोनों के बीच में आपसे प्रेम और स्नेह का जो एक प्रमुख और महत्वपूर्ण धागा बंधा हुआ है, वो आज के दिन उन लोगों को पूर्ण रूप मिलता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने वचन को निभाने का वादा करते हैं। कहा जाता है इस त्यौहार के दिन जो है तरह तरह की बहुत लोक कथाएँ जो है इस त्यौहार पर आधारित विद्यमान है, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताने का मैंने काम किया। उसी में से दो कथाओं में से पहली कथा ये है दोस्तों कि कहा जाता है कि एक बार यमुना जी जो कि सूर्य भगवान की पुत्री है और यमराज जी की बहन है, उन्होंने अपने भाई से एक वादा दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे पधारें। उनके घर पे जब पधारे यमराज जी तो वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी और इस दिन जब भाई अपने बहन के घर पे पधारते हैं तो कहा जाता है कि देवी भद्रा उनका तिलक करती है, उनकी आरती उतारती है और जो है उन्हें भोजन बना करके खिलाते हैं, उनका मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं और उनसे ये वचन लेती है जाते वक्त। वो कहते हैं कि बताओ तुमने मेरी इतनी खातिरदारी की, इतनी प्रशंसा की, इतना कुछ बना कर मुझे खिलाया, इतना सत्कार किया, बदले में मैं तुम्हें क्या उपहार दूँ। उन्होंने कहा मुझे उपहार में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप प्रति वर्ष इस दिन को हमारे यहाँ पधारें, मैं आपको आदर सत्कार कर सकूँ, तिलक लगा सकूँ, आरती उतार सकूँ, इतना मुझे करने का अवसर दे दें। यमराज जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल यही जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन एक बात और भी है कि जो भी बहनें अपने भाई के लिए इस दिन को भैया दूज का त्यौहार रखेंगे, उनके घर अकाल मृत्यु की संभावना अगर बनती है तो टल जाएगी, नहीं तो अकाल मृत्यु की संभावना है ही नहीं। कहा जाता है उन्हें धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख साधन सब कुछ प्राप्त होंगे। भाई बहन के बीच आपसे प्रेम स्नेह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कहा जाता है कि भाई की उम्र भी दीर्घायु होगी यानी लंबी आयु होगी। दोस्तों ये तो महिमा है भाई दूज नामक त्यौहार का। दूसरी कहानी आती है श्री कृष्ण से जो रिलेटेड बताई जाती है। कहा जाता है कि ये कहानी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। नरक चतुर्दशी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को वध किया और उसके बाद अपनी बहन सुभद्रा जी के घर मिलने के लिए गए तो उन्होंने खुशी खुशी अपने भाई का विजय तिलक लगाया, उनकी आरती उतार अपने हाथ से तरह तरह का व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाया और तभी से ये भैया दूज की परंपरा शुरू हो गई। कहा जाता है कि ये व्रत कथा को जो भी व्यक्ति करता है या इस कथा को जो भी सुनता है उसे बहुत सारे जो है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भाई बहन के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है, भाई दीर्घायु होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य होती है, सफलता उनके कदम चूमती है और साथ में जो है कई कार्य शुभ कर्म भी प्राप्त होते हैं, पुण्य कर्म भी प्राप्त होते हैं।
यही नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्रत को कैसे किया जाए। तो उसके लिए बड़ा ही सामान्य सी विधि है। बहनों से ये आग्रह है कि आप भैया दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के ध्यान में बैठें। सबसे पहले घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। और कहा जाता है कि घी का दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले जो देवताओं में सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है, हमारे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, उनकी जो है पूजा अर्चना अवश्य ही करें। साथ में भगवान विष्णु जो कि हमारे पालनहार हैं, उनका ध्यान आप अवश्य ही करें। उसके बाद यमुना जी और यमराज जी का ध्यान अवश्य ही करें। उनके ध्यान करने के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात, घी के दीपक जलाने के पश्चात अपने भाई को बिठाएं, उनका तिलक करें, उनकी आरती उतारें, अपने हाथों से भोजन जो भी आपने बनाया हुआ है उसे खिलाने का कृपा करें। और कहा जाता है अपने भाई को खिलाने के पश्चात या अपना व्रत तोड़ सकती हैं। तो ऐसा करने से न केवल आपके भाई दीर्घायु होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अपितु सफलता भी उनके कदम चूमेगी और आप दोनों के प्रेम आपसीस ने बना रहेगा। तो दोस्तों, ये तो महिमा है भैया दूज की। कहा जाता है यही कारण है कि भैया दूज की परंपरा तब से चली आती है और आज तक चली आ रही है। घर घर में बहनें अपने भाई के लिए भैया दूज का त्यौहार मना रही हैं। ये दिन बड़ा ही पावन है, बड़ा ही पवित्र होता है। इस दिन यदि आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर से कुछ भी प्रार्थना करें बहनें, तो ईश्वर उनकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं और उनकी झोली जो है धन धान्य से भी भरने का काम करते हैं। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यदि बहनें ही धन धान्य से भरपूर नहीं होंगी तो अपने भाई का आदर सत्कार कैसे कर पाएंगी, उनके लिए अच्छे व्यंजन बना के कैसे खिला पाएंगी और जो है उनकी जो है इच्छाएं कैसे पूरी कर पाएंगी, उनका आशीर्वाद कैसे ले पाएंगी। यही कारण है कि भगवान इस दिन बहनों की झोली धन धान्य से भरने का काम करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है। इनसे आप दिल से, सच्चे मन से कुछ भी मांगेंगे तो आपको देने में कभी भी पीछे नहीं होते हैं। बस आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, आपकी आस्था भक्ति अच्छी होनी चाहिए, आपको ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा तो ह्यूमन साइकोलॉजी है और हम लोग ये सभी जानते हैं कि हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा ही हम होते चले जाते हैं और वही चीज़ की हमें प्राप्ति हो जाती है। यदि हम चाहेंगे कि हमारे जीवन में ये समस्या है और उसका समाधान हमें प्राप्त हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समस्या का समाधान अवश्य ही प्राप्त होता है। उसी तरह से यदि भाई दूज के दिन हम अपने ईश्वर से सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना करें अपने लिए, अपने भाई के लिए, तो ईश्वर उस प्रार्थना को अवश्य ही सुनते हैं और उसका शुभ फल अवश्य ही देने का कार्य करते हैं। ये हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है, तो सर्वविदित है। और भैया दूज के दिन भी ये चीज़ पूरी तरह से लागू होती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से अपने भाई के लिए आप जो भी इच्छा करती हैं, जो भी कामना आपके मन में है, उसे आप यदि ईश्वर का ध्यान करके, यानी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप स्नान आदि निवृत्त होकर भगवान गणेश का ध्यान करें, हमारे पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान करें, यमराज जी का ध्यान करें, देवी यमुना का ध्यान करें, अपने मन की इच्छा यदि उनके सामने प्रकट करें, तो ये वो शुभ दिन है, ये वो शुभ काल है, ये वो शुभ मुहूर्त है कि जिस दिन आप अपनी इच्छा इन सभी देवी देवताओं के सामने प्रकट करेंगे तो ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छा अवश्य ही सुनने का कार्य करेंगे। यही कारण है कि यह दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और इसको भाई दूज के रूप में पूरा संसार जो है मनाता है। खासकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म की यदि मैं बात करूं तो यही कारण है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की इतनी ज़्यादा महत्व है, इतनी ज़्यादा विशेषता है, इतनी ज़्यादा गरिमा है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि जो भी बहनें आज ये व्रत को कर रही हैं या जो इस व्रत को नहीं कर पाई हैं, केवल कथा भी सुन लेंगी तो आपको उसके भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुभ फलों की प्राप्ति इस प्रकार होगी कि यदि आपकी तबीयत कुछ तरीके से यानी किसी कारणवश खराब है, आप नहीं कर सक रही हैं, भैया दूज का व्रत नहीं रख पा रही हैं, दिन भर भूखी नहीं रह पा रही हैं, तो आप अगर इस व्रत कथा को सुन लेती हैं तो आपके उसके भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। और ये प्राप्त इस प्रकार होते हैं कि आपके मन में जो इच्छा है वो आप कथा को सुनने के पश्चात यदि अपने इष्ट देव से या ईश्वर से या विघ्नहर्ता गणेश या पालनहार हमारे भगवान विष्णु से यदि आप कहेंगी तो ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आपके मन में जो भी इच्छा है बस उसे सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव आस्था विश्वास के साथ भगवान के पास आप कहिए और ईश्वर, मुझे उम्मीद है कि आपकी हर इच्छा हर मनोकामना इस दिन बोला गया अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तभी तो महत्व है इस दिन का इतना ज़्यादा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भैया दूज से रिलेटेड आज की ये वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, तो आप कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें।
मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ, आप तक धर्म और ज्ञान की बातें पहुँचा सकूँ, आपको धार्मिक और पौराणिक जानकारियाँ दे सकूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नई छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।